तो हेलो गाइस, मन स्टैक की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने मिडलवेयर्स के बारे में देखा था। मिडलवेयर्स क्या होते हैं और कैसे यूज करते हैं। तो ये रहा हमारा मिडलवेयर। तो आज का टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है कि कैसे हम अपने बैकएंड को डेटाबेस से कनेक्ट करें, यानी मोंगोडीबी से कैसे कनेक्ट करें। और ये मोंगोडीबी से जो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ना, ये ऑनलाइन होगा, ठीक है। मतलब आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, मोंगो डीबी से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप जाना अपने ब्राउजर में। और ये मेरा पेज पहले ही खुला पड़ा है, बट आप डालना मोंगो डीबी साइन इन, या फिर डाल देना लॉग इन वगैरह, तो ये आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखो, आपका अकाउंट तो होगा नहीं, अगर है तो अच्छी बात है। और जिनका नहीं है वो यहाँ पे रजिस्टर कर लें, ठीक है। कुछ ऐसा वो आएगा आपके पास यूआई, इसमें नेम, ईमेल एड्रेस सब कुछ फिल कर लेना। तो मैं तो पहले ही रजिस्टर कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं लॉग इन करूंगा। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस अपने लॉगिन करने की वो आ जाएंगी कि लॉगिन करना है, ठीक है। जैसे ही आप रजिस्टर कर लोगे तो यहाँ पे लॉगिन के लिए आ जाएगा, और लॉगिन करके आप सीधे पेज में मिलना। तो देखो यार, जब आप लॉगिन कर लोगे तो कुछ ऐसा पेज खुल के आएगा। साइड में देखो ऐसा ही होगा, बट शायद यहाँ बीच में ना हो, क्योंकि मैं पहले भी डेटाबेस बना चुका हूँ अपने। तो ये मेरे लिए तो ऐसा शो कर रहा है, बट आपके लिए अलग शो करेगा। बट एक चीज आपके लिए सेम शो करेगी यहाँ पे, जैसे ये चीज लिखा होगा ना एटलस के नीचे, देखना। यहाँ पे जब भी आप क्लिक करोगे तो न्यू प्रोजेक्ट आ रहा होगा। तो न्यू प्रोजेक्ट पे हमें जाना है, ठीक है, क्योंकि हमें अपना खुद का एक प्रोजेक्ट बनाना है अब। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा प्रोजेक्ट का नेम, जैसे मैं डाल देता हूँ मन यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब, मर्न यूट्यूब, और नेक्स्ट करते हैं। और देखो, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं छेड़ना, ठीक है, बस वो नाम डालना था और यहाँ पे सीधे क्रिएट प्रोजेक्ट कर देना। और जब आप क्रिएट कर लोगे तो आपके पास कुछ ऐसा पेज आएगा, फिर यहाँ पे कर लेना बिल्ड ए डेटाबेस, ठीक है, इस पे क्लिक करना। और आपको देखो ये पैसों वाला है, इतने पैसे में इतने घंटे, इतने, वो सब कुछ नहीं करना, फ्री वाले पे करना क्लिक। और इसको फ्री वाले पे करते ही क्रिएट कर देना, ठीक है। आपको फ्री वाले पे क्लिक करना है, हमें कुछ पैसे वगैरह नहीं देने। और हाँ, क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, आपके पास दो चीज आएंगी, इसको मिस मत करना, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो यूजर नेम आएगा, यूजर नेम कर लेना चेंज, ये आपकी मेल आईडी दिखाएगा वैसे ज्यादातर। यूजर नेम चेंज कर लेना, जैसे मैं यूजर नेम डाल देता हूँ एस सौरभ कुमार 121, ठीक है। सौरभ कुमार 121 में यूजर नेम डाल रहा हूँ। और पासवर्ड आप डाल लेना कुछ भी अपने हिसाब से। तो मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ। आपको इसके यूजर नेम और पासवर्ड के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं छेड़ना, ठीक है, बस इतना ही कर देना और सीधा कर देना क्रिएट यूजर। और ये आपका हो जाएगा रेडी। अब आपका बन चुका है, ठीक है। तो सीधे नीचे आना, प्लीज फिनिश एंड क्लोज कर देना। ये सब होने के बाद फिनिश एंड क्लोज, गो टू डेटाबेस, इस पे जाना। तो देखो, सब चीज लोड होने के बाद आपके पास कुछ ऐसा पेज खुल के आएगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना कलेक्शन बनाना है, ठीक है। ब्राउज कलेक्शन पे जाना, और आपको डेटाबेस तो आपने बना लिया, बट उसका नाम रखना है, ठीक है। तो डेटाबेस का नाम क्या होगा, कलेक्शंस में आप पहुंच जाओगे, सीधा सीधा ये पहुंचा देगा। तो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड माई ओन डेटा, ठीक है, तो इस पे क्लिक करना। और यहाँ पे नाम देना, डेटाबेस का नाम जैसे मैं रख दूं, कुछ भी रख दो। डेटाबेस का नाम क्या रखूं, जैसे मैं रख देता हूँ मर्न सौरभ, ठीक है। मर्न, ये एम कैपिटल की जगह स्मॉल कर देता हूँ, फिर कहीं गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। मर्न सौरभ। और कलेक्शन नेम रख देता हूँ जैसे डेटा, ठीक है, ये रख देता हूँ। डेटा डेटाबेस रख देता हूँ, ठीक है, डेटाबेस। कलेक्शन का नाम और डेटाबेस का नाम मन सौरभ रख दो, कलेक्शन का नाम डेटाबेस रख दिया। डेटा की जगह मैं यूजर रख देता हूँ, छोड़ो यूजर, ठीक है, यूजर रख देता हूँ और कर देता हूँ क्रिएट। तो क्रिएट होने के बाद आपके पास कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अब ये हो गया आपके पास। अब इसमें आपको कुछ नहीं छेड़ना, जो यहाँ तक तो सारा स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका। अब देखते हैं कि इस डेटाबेस को हम अपने वीएस कोड में, यानी उस अपने ऐप डॉट जेएस से कनेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपको मन यूट्यूब पे जाना है जो आपने खोला था। तो आप वापस इसी पेज पे आ जाओगे, आप डेटाबेस भी बना चुके हो, सिर्फ आपको अब कनेक्ट करना रह गया। तो इस कनेक्ट पे क्लिक करना।
तो आपके पास ये कुछ इतने सारे ऑप्शन आ जाएंगे, सब में से कुछ नहीं करना, आपको सीधे ड्राइवर पे जाना है, ठीक है। ड्राइवर्स पे जाने के बाद नीचे आपको ये एक लिंक मिलेगा, ठीक है, ये वाला MongoDB प्लस SRV, ये वाला लिंक मिलेगा। इसको सिंपली आपको कर लेना है कॉपी, ठीक है। सिंपली आपको इसको कर लेना है कॉपी, जाना है अपने VS कोड में, और यहाँ पे सबसे ऊपर ही, ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेना, मैं DB के नाम से बना रहा हूँ, और इसके अंदर क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं सारी जो हमने की को उठाया था ना, ये जो हमने लिंक उठाया था, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना, यानी इस वेरिएबल में स्टोर कर लेना DB में, ठीक है। DB में स्टोर कर लेना। और देखो ये तो आपका आ गया, वो क्या कहते हैं, यूजर नेम, ये तो आ गया आपका यूजर नेम, और यहाँ पे आएगा पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, उसका पासवर्ड, कि आपका पासवर्ड क्या था, तो पासवर्ड आपका था सौरभ, ठीक है, पासवर्ड सौरभ डाल देना। मैंने पासवर्ड अपना डाल दिया। देखो यार कॉपी पेस्ट मत करना प्लीज यार ठीक है, अपना कर लेना। अब देखो ये कर लिया हमने, लेकिन डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए एक हमें पैकेज की जरूरत होती है। वो कौन से पैकेज की जरूरत होती है बता देता हूँ, npm i mongoose, ठीक है, npm i mongoose करना एंटर। तो इस पैकेज को इंस्टॉल कर लेना, तभी हम अपने MongoDB को कनेक्ट कर पाएंगे अपने VS कोड से, ठीक है, मतलब इस app.js से। तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं, ये लेगा टाइम। तो जब ये इंस्टॉल होता है जब मिलते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारा Mongoose भी इंस्टॉल हो चुका है, बट मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, एक चीज मैं भूल गया था, कि आपके जो लैपटॉप के अंदर MongoDB का ना ऐप जो इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है, उसके बिना वरना चलेगा नहीं। क्योंकि MongoDB हम यूज कर रहे हैं, तो आपने पहले भी यूज करा होगा जब आप सीख रहे होगे, ठीक है। अब मन सीखने आए हो तो आपके पास MongoDB जरूर होगा। तो जिनके पास MongoDB ना हो उन्हें चेक करना है कि मेरे में है या नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली ऐसे लिख देना Mongo वर्जन और एंटर हिट कर देना। अगर आपके में हुआ तो देखो ये Mongo का वर्जन बता देगा यहाँ पे। मेरा Mongo का वर्जन MongoDB सेल वर्जन ये कुछ है, तो इसने बता दिया। अगर नहीं होता आपके पास तो एरर थ्रो कर देता, ठीक है। तो मेरे पास तो है, आप भी इंस्टॉल कर लेना, ये चीज होना जरूरी है। और वैसे इंस्टॉल होगी, अगर आप मन सीखने आए हो तो आपके पास इंस्टॉल जरूर होगी, ठीक है। तो ये सोच के मैं चल रहा हूँ। तो देखो Mongoose हमने इंस्टॉल किया, तो सबसे पहले उसको रिक्वायर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमने Mongoose वो करा है, तो उसको रिक्वायर भी तो करना पड़ेगा यूज करने के लिए। तो मैं लिखूंगा Mongoose इक्वल्स टू रिक्वायर, और हमने क्या करना है Mongoose, ठीक है। Mongoose को रिक्वायर कर लिया हमने, ये आ चुका। अब देखो Mongoose को यूज कैसे करना है, ये डेटाबेस लिख दिया। अब देखो कनेक्ट कैसे करना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल Mongoose लिखना है आपको। कनेक्ट करने के लिए डॉट कनेक्ट, ठीक है। Mongoose की प्रॉपर्टी होती है कनेक्ट, ये आगे कनेक्ट। और कनेक्ट किसके थ्रू करना है, इस की के थ्रू करना है जो हमने ली थी। और इस की को हमने कहाँ पे स्टोर कराया है, DB के अंदर, तो इस DB को पास कर देना। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखना कि जो Mongoose है वो प्रॉमिस रिटर्न करता तो हमें डॉट देन और डॉट कैच यूज करना पड़ेगा, ठीक है, डॉट देन। अब ये देन क्या करेगा, हमें प्रॉमिस रिटर्न करेगा। या तो वो फुलफिल जो हमने रिक्वेस्ट भेजी है, या तो वो रिक्वेस्ट मतलब एक्सेप्ट हो चुके हैं, या फिर वो रिजेक्ट हो गई। तो रिजेक्ट एरर में थ्रो कर देगा, यानी कैच में थ्रो कर देगा। और जो हमारी एक्सेप्ट हो गई है तो वो डॉट देन में आ जाएगा, ठीक है। डॉट देन में मैं क्या करा दूं, कंसोल कनेक्टेड टू DB, ठीक है, कनेक्टेड टू DB। और यहाँ पे डॉट कैच में क्या कर दूं, एरर को कैच कर लूं, ठीक है। तो एरर यहाँ पे मैं CLG इसमें एरर, ठीक है। तो इस एरर को मैं इसमें कैच कर लेता हूँ, कैच के अंदर, ठीक है, ये हो गया। बट अब एक चीज का ध्यान रखना, अभी जो है हमारा डेटाबेस कनेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। ये सब चीज कर दी, बट अभी हमारा कनेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको वहां से ना एक्टिव नहीं किया, यहाँ से। अभी तो हमने कॉपी पेस्ट किया था, ये काम हो गया, तो इसको कर देना क्लोज। यहाँ पे इतना काम हो चुका है, ठीक है। अब हमें इसको कनेक्ट करने के लिए यानी एक्टिव करने के लिए क्या करना है, इस पे जाना। यहाँ पे नीचे आपके पास एक ऑप्शन होगा नेटवर्क एक्सेस, ठीक है। तो नेटवर्क एक्सेस में जाना, यहाँ पे अपना IP एड्रेस है ना, IP एड्रेस, इस वाले को जो पहला अगर आपके पास कुछ है तो उसको कर देना डिलीट,
ठीक है, इसको कर देना डिलीट, कुछ भी होगा तो अभी आपको सिंपली जो भी आए आपके पास डिलीट कर देना। फिर यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऐड आईपी एड्रेस का, इसमें जाना और यहाँ पे करना अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। इससे क्या होगा कि देखो, जब आप करंट आईपी एड्रेस करते हो ना, ऐड करंट आईपी एड्रेस, जो पहले वाला था जो मैंने अभी डिलीट किया वो था करंट आईपी एड्रेस, उससे क्या होगा कि सिर्फ अगर ये एप्लीकेशन सिर्फ आप एक्सेस कर पाओगे, मतलब आप चला पाओगे। मानो अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हो तो आप क्या चाहोगे, दूसरे भी इसको यूज करें, तो दूसरे भी यूज करें तो उसको आपके लिए करना पड़ेगा अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। अगर आप करंट आईपी एड्रेस कर देते हो ना तो सिर्फ आप यूज कर पाओगे, कोई और यूज नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए करना अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, ताकि कोई भी यूज करे, कहीं से भी यूज करे, ठीक है। और इसको कर देना कंफर्म। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, पेंडिंग में है। अब यहाँ पे जैसे ही एक्टिव आएगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा आईपी एड्रेस है वो हमारे उस मोंगोडीबी से हो जाएगा कनेक्ट, मतलब जो हमने अभी क्रिएट किया ना डेटाबेस, उससे हो जाएगा कनेक्ट। तो पेंडिंग चल रहा है, ज्यादा नहीं मुश्किल से, देखो एक्टिव हो गया, ठीक है। अब ये सब एक्टिव हो गया, अब आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो ये हम लिख चुके, सब चीज कर चुके। अब आते हैं इसमें, यहाँ पे लिखेंगे हम नोडमोन app.js। होप करता हूँ कोई एरर थ्रो ना करे, वैसे तो चल जाना चाहिए। अगर चला तो लिखा आ जाएगा कनेक्टेड टू डीबी यानी डेटाबेस, अगर नहीं चला तो कोई भी हमें एरर थ्रो कर देगा, सिंपल सी बात है। उम्मीद तो यही है कि चल जाए, पर देखते हैं चलो, ठीक है। क्योंकि यार ऐसे कोई रट के तो मैं भी नहीं आया, जो जो चीज चल रही है साथ के साथ बता रहा हूँ। नोडमोन स्टार्ट हो गया, सबसे पहले आएगा सर्वर इज कनेक्टेड, पहले सबसे पहले होगा सर्वर कनेक्ट हमारा, ठीक है। जो ये लिखा सर्वर इज कनेक्टेड, सर्वर होगा कनेक्ट, सर्वर इज कनेक्टेड लिख के आ गया। अब देखते हैं डेटाबेस हमारा कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। अगर डेटाबेस कनेक्ट हुआ तो हमें ये कंसोल करा देगा कनेक्टेड टू डीबी, वरना एरर थ्रो कर देगा। फिर देखते हैं एरर कहाँ पे है, कैसे है, सॉल्व करते हैं उसे भी। फिर कई बार ना डेटाबेस कनेक्ट होने में भी टाइम लेता है। फर्स्ट टाइम जब हम कनेक्ट करते हैं ना तो टाइम लेता है, इसलिए शायद टाइम ले रहा हो, वरना एरर तो थ्रो कर देता। अगर अभी तक एरर होता तो थ्रो कर देता। चलो देखते हैं क्या होता है, एरर थ्रो करता है या फिर एरर थ्रो करेगा। एक चीज मैं भूल गया, पक्का एरर थ्रो करेगा। पता है क्या, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि ये यूजर नेम तो लिख दिया हमने, पासवर्ड भी लिख दिया, बट डेटाबेस को हमने ये नहीं बताया कि हम किस डेटाबेस से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। उस डेटाबेस का नाम आता है डॉट नेट के बाद, ठीक है। ये चीज मैं बताना भूल गया आपको, मैं ही क्या बताना, क्या मैं ही भूल गया। तो आपको डेटाबेस पे जाना है, ठीक है। ब्राउज कलेक्शन पे जाना है डेटाबेस के बाद, उसके बाद आपको ये मिलेगा, ये आपका डेटाबेस का नाम था, जो भी आपने बनाया होगा वो डॉट यूजर करके आ गया, तो इसको कर लेना कॉपी, ठीक है। मैंने मरण सौरभ के नाम से बनाया है। यहाँ पे जाना डॉट नेट के बाद यहाँ पे कर देना पेस्ट इसको, ठीक है। तो हम एक चीज तो मैं बताना इसको भूल गया था कि देखो यूजर नेम ये था, पासवर्ड ये था, तो यूजर नेम और पासवर्ड से तो ढूंढ लिया होगा, बट इसने अब ये ढूंढा होगा डेटाबेस, कौन से डेटाबेस में कनेक्ट करूँ, तो वो डेटाबेस हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, डेटाबेस का नाम। अब इसको करते हैं सेव, ठीक है। अब इसको सेव कर देना, अब चल जाएगा, अब ये एरर थ्रो नहीं करेगा, ठीक है। और इतना टाइम वो शायद इसी वजह से ले रहा था, एरर भी थ्रो नहीं कर रहा था क्योंकि कोई गलती नहीं थी, बट वो कनेक्ट भी इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि हमने डेटाबेस नहीं दिया, तो वो डेटाबेस से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो अब देखते हैं अब होता है कि नहीं। तो देखो यार ये चीज ना थोड़ा टाइम लेती है, मैं आपको बता रहा हूँ तो ये नहीं कि मैं रट के आया हूँ या कुछ, तो मेरे से भी कुछ चीजें भूल जाता हूँ कि क्या हो रहा है, तो वो मैं बार बार फिर देखता हूँ कि मैं कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है। तो सबसे पहले सर्वर इज कनेक्टेड को आने दो, सर्वर को कनेक्ट होने दो, ठीक है। तो सर्वर इज कनेक्टेड तो आ गया, अब देखते हैं कनेक्टेड टू डीबी होता है कि नहीं। एरर थ्रो कर दे यार, जब नहीं हो रहा तो टाइम बहुत लेता है एक तो इसने एरर थ्रो कर दिया। एरर क्या थ्रो किया है हमारे पास, पढ़ते हैं, ठीक है। बैड ऑथेंटिकेशन फेल्ड, ऑथेंटिकेशन फेल बता रहा है, ठीक है। अब ये देखते हैं कहाँ गड़बड़ हुई है हमसे। सब चीजें ठीक है, लेकिन गड़बड़ कहाँ हो रही है देखते हैं। मोंगोडीबी सर्विस सौरभ कुमार 121 पासवर्ड, शायद पासवर्ड में गड़बड़ है, मैं पासवर्ड बोल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। पासवर्ड मेरे ख्याल से मेरा सौरभ 12 था, आई थिंक। मैं पासवर्ड बोल रहा हूँ, मैंने बनाया क्योंकि मैं काफी पासवर्ड बना चुका हूँ सौरभ नाम से, ठीक है। इसलिए ना
गड़बड़ हो रही है, मैं शायद पहला वाला लिख चुका सौरभ, ठीक है। तो सौरभ 1 2 करके देखते हैं, मेरे ख्याल से 1 2 था, सौरभ 1 2। अब देखते हैं कनेक्ट होता है कि नहीं होता। नहीं होता तो मैं पासवर्ड चेंज करूंगा, फिर अब बताऊंगा। और ये पार्ट मैं स्किप कर दूंगा, फिर जो पासवर्ड चेंज करके जाऊंगा ना, वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वो चीज़ मैं स्किप कर दूंगा, सीधे पासवर्ड टाइप कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। मेरे ख्याल से पासवर्ड का इशू है, तो सही होगा क्योंकि यूजर नेम ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आता है, यूजर नेम ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आता है। तो हमारा पासवर्ड ही गलत हो रहा है, यानी क्या बता रहा है, कनेक्शन टाइम आउट, कनेक्शन टाइम आउट बता रहा है। देखते हैं कहाँ गड़बड़ हो रही है। डाटाबेस एक्सेस, मैं पासवर्ड चेंज करके आया हूँ, ठीक है। अब होप करता हूँ चल जाए, इससे ज़्यादा फिर पता नहीं क्या। ये मान सौरभ क्यों चल गया, मान सौरभ नहीं, सौरभ कुमार पासवर्ड था, वो गलती से मैंने कुछ और चेप दिया, सौरभ कुमार, और इसको करता हूँ सेव, ठीक है। अब चलना चाहिए, पासवर्ड भी ठीक कर दिया मैंने, मान सौरभ, ये डेटाबेस भी लिख दिया, अब तो चलना चाहिए, ठीक है। देखते हैं यार, अब भी नहीं चला तो फिर मैं देखता हूँ कुछ और, बट चलना तो चाहिए मेरे हिसाब से अब, क्योंकि पासवर्ड का इशू आ रहा था, मेरे पासवर्ड में गलत डाल रहा था बार बार, ठीक है। अब देखो पासवर्ड ही गलत था, कनेक्टेड टू डीबी, यानी हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। था ना सिंपल, कुछ था इसमें तो, सिंपल तो नहीं था, बहुत कुछ था, मेरे से ही गलती हो गई, ठीक है। तो ये डेटाबेस कनेक्ट ऐसे हम करते हैं। और एक चीज़ और बताता हूँ इसमें, मैं क्या चीज़ अभी बताता हूँ, रुको एक सेकेंड। तो देखो, ये सबसे पहले हमने क्या करा, लिंक जनरेट की, यहाँ पे ऐसे किया, कनेक्ट किया, और उसके बाद मोंगोज को पहले, सबसे पहले पैकेज को इंस्टॉल किया, पैकेज इंस्टॉल करने के बाद रिक्वायर किया, यहाँ पे रिक्वायर करने के बाद यहाँ पे कनेक्ट किया, कनेक्ट करते हैं तो ये प्रॉमिस रिटर्न करता है डॉट देन। तो डॉट देन में हम करा देंगे सिंपली, अगर कनेक्ट होता है तो ये, वरना अगर एरर थ्रो करता है तो उसे हम यहाँ पे कैच कर लेंगे उस एरर को, ठीक है। कैच यूज ही इसलिए होता है ताकि हम कोई भी एरर कैच कर सकें। तो होप करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। देखो यार, थोड़ा कंफ्यूजिंग तो था, तो अगर कंफ्यूजिंग लगा तो वीडियो को पीछे कर लेना, अगर डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं कंफर्म डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।